नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। यही एकमात्र चैनल है जिस पर आपके लिए मैं बात करता हूं स्वतंत्रता की, सामाजिक न्याय की और उन अधिकारों की जो कि गारंटेड हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। 2024 खत्म हुआ और 2024 में कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस रहे या फिर इंटरनेशनल ऐसे केसेस रहे जो कि ऐसा प्रभाव हम पर डाल के गए या फिर जिनका ऐसा प्रभाव रहा कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ वर्ल्ड भी हिल के रह गया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस जो कि की फैक्टर्स थे 2024 में। तो शुरू करते हैं आपके लिए दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूं ये कितनी मालूम थी और आपको कितना पता था इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों 2024 में मीडिया ने और कुछ ऐसे केसेस ने समाज का अपनी ओर ध्यान खींचा जो कि बहुत हाई प्रोफाइल हुए और जिनका प्रभाव न केवल छोटे छोटे सेगमेंट जैसे कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पे पड़ा, छोटी छोटी कंपनियों पे पड़ा, छोटे छोटे कर्मचारियों पे पड़ा, छोटे छोटे दुकानदारों पे पड़ा। ये ऐसे केसेस रहे जिन्होंने अपना ध्यान हर एक का अपनी ओर खींचा। दोस्तों ये कुछ ऐसे मामले थे दोस्तों जिन्होंने न्याय व्यवस्था की जटिलता को उजागर कर दिया। देश में न्याय व्यवस्था कैसी है और न्याय व्यवस्था की जटिलता कैसी है इसको भी उजागर किया। पेंडेंसी ऑफ द केसेस क्यों है इसको भी उजागर किया और कानून का सहारा लेके कोई भी क्रिमिनल्स कितना फाइट कर सकता है वो भी उजागर किया दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। चुनावी बॉन्ड्स योजना, इसमें क्या था, भारत में चुनावी बॉन्ड्स योजना को लेकर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस भारत सरकार, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के आगे आया दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में जब इंक्वायरी हुई और ये चीजें कुछ चीजें फाइंडिंग हुई तो उसमें ये देखा गया, यही चीजें पता लगी। कैसा हाई प्रोफाइल केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसमें इंक्वायरी की। ये एक ऐसा मामला था जिसमें अज्ञात तरीके से जो पार्टियां हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पार्टियों को चुनावी चंदा प्रदान किया जाता है अज्ञात तरीके से। तो ये क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि किसने चंदा दिया और कितना दिया। तो इसलिए इसके अंदर जो एक केस फाइल किया गया ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था और इसका बहुत दूर तक इफेक्ट पड़ेगा चुनावों पे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा केस था और ये एक चुनावी सुधार भी कह सकते हैं जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने करने की कोशिश की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साथ दिया दोस्तों। इस निर्णय का प्रभाव आगे चुनाव में पड़ सकता है क्योंकि चुनावी धन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि किसी भी मेंबर या कैंडिडेट को अलाउड होता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन पार्टीज को फंडिंग हो जाती है और वो फंडिंग क्लैरिफाई नहीं होती, इसलिए ये मामला कोर्ट के अंदर आया। दोस्तों 2024 अगस्त में एक रेप का मामला सामने आया जो कि एक डॉक्टर का था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था दोस्तों और ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मैटर था जिसकी गूंज आज तक हम सबको सुनाई देती है। 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये अगस्त की बात है। इस घटना के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए। विशेष रूप से चिकित्सा पेशेवरों के बीच अस्पतालों में सुरक्षा की कमी को लेकर चिंता भी व्यक्त हुई। लास्ट में जब इसमें इंक्वायरी में ढील की गई, ऐसा आरोप लगे स्टेट गवर्नमेंट पे कि इसमें ठीक से इंक्वायरी नहीं की जा रही है और डीन को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मानते हुए इस मामले की इंक्वायरी सीबीआई को सौंप दी गई थी। हाँ, लेकिन ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पूरा देश इससे हिल चुका था। निर्भया से भी खतरनाक कह सकते हैं ये एक केस। अगला है दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियां हमारे देश का एक पिलर बन चुकी हैं। आज हर एक व्यक्ति को घर बैठे सामान मंगाने की लत है। कोई भी मार्केट में नहीं जाना चाहता या शॉप्स पे नहीं जाना चाहता और ठीक भी है क्योंकि ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। 10 दिन का रिप्लेसमेंट, 30 डेज का रिप्लेसमेंट, कई बार रिप्लेस ही हो जाता है, कई बार रिफंड हो जाता है। ये बहुत सारी ऐसी सहूलियत प्रोवाइड की जाती हैं जो कि शायद दुकान पे नहीं मिले। रेट में भी ठीक, कई चीज़ों में ठीक, लेकिन इनके खिलाफ भी सीसीआई ने एक इंक्वायरी बिठाई जो कि दिग्गज कंपनियां थी दोस्तों। वॉलमार्ट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की एंट्री ट्रस्ट जांच की शुरुआत की गई। जब इनमें जांच की गई, इसमें ऐसा पाया गया कि इन्होंने कुछ चुनिंदा व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है या विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया है जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। इस मामले में सैमसंग और वीवो जैसी कंपनियों का नाम भी आया। जांच में देरी को लेकर मदद मांगी है। जांच में देरी को लेकर विभिन्न विक्रेताओं ने कानूनी चुनौती दी है और सीसीआई ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से मदद भी मांगी है दोस्तों। तो ये भी एक हाई प्रोफाइल केस था जिसका डायरेक्ट लिंक कंज्यूमर पे पड़ता था
और इन हाई प्रोफाइल कंपनियों पर पड़ता था, जो कि एक पिलर बन चुकी हैं कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर ऑनलाइन परचेस बहुत ज़्यादा करते हैं इंडिया में, और इसलिए इन कंपनियों का एक अपना ही वर्चस्व है दोस्तों। चौथा है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर की गिरफ्तारी। 2000 का बहुत बर्निंग टॉपिक था। मार्च 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने शराब नीति घोटाले का बढ़ावा दिया। इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में तूफान मचा दिया था और विपक्षी दलों ने इसे चुनावों से पहले एक साजिश भी करार दिया था। हालांकि बाद में इसको चुनौती भी दी गई उनके द्वारा, पहले मजिस्ट्रेट लेवल पे, फिर सेशन लेवल पे, फिर हाई कोर्ट लेवल पे, फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे इसमें चुनौती दी गई और उनको रिलीफ भी मिला बाद में। इस मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में कानूनी साधनों के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद के घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया था दोस्तों। उसके बाद वहाँ के सीएम भी बदले गए और अब नए सीएम शासन कर रहे हैं, फिर चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक 2024 का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक था, या फिर एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था दोस्तों। नेक्स्ट है अदानी समूह के खिलाफ जांच। नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अदानी और उनके समूह के अन्य अधिकारियों पर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था, जिससे अडानी ग्रुप के शेयर एकदम से नीचे आ गए थे दोस्तों। एक समय था कि जब उनके अडानी इंटरप्राइजेस 1100 समथिंग रुपीज पे आ गया था, यानी उनका शेयर कैपिटल बहुत डाउन हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत लॉस हुआ था इन्वेस्टर्स को भी और उनको भी, और सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। आरोप था कि अदानी समूह ने भारत में सौर ऊर्जा के अनुबंधों को हासिल करने के लिए रिश्वत दी। अदानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन यह मामला भारतीय व्यापारिक कॉर्पोरेट प्रसारण पर वैश्विक केंद्रित कर रहा। यह मामले ने भारत में बड़े व्यवसायों और प्रभाव की नीतियों पर बहस फिर से तूल दिया, यानी एक तरीके से फिर से बहस छिड़ गई। लोकसभा में, राज्यसभा में, बाहर अंदर एक राजनीतिक हलकम मच गया और एक बहस का फिर से मुद्दा बन गया। इसमें कि रिश्वत देकर क्या कोई प्रोजेक्ट भी हासिल किया जा सकता है, एक इस तरीके से, लेकिन ये आरोप थे या इस पे क्या होगा ये अभी जांच का विषय है। दूसरा, उनके शेयर्स फिर से ऊपर आए और उन्होंने इसको क्लियर इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक 2024 का हाई प्रोफाइल केस था। इन केसेस से निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि भारत की कानून व्यवस्था कितनी जटिल है। इन सभी मामलों में अगर हम देखें, सभी मामले लगभग कह सकते हैं कि सभी मामले अभी तक पेंडिंग में चल रहे हैं और किसी का भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। यानी ये प्रक्रिया कितनी जटिल है और कितनी लेंथी है। इसलिए भारत का क्रिमिनल लॉ हालांकि अमेंड भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी जटिलता बनी हुई है। क्या कह सकते हैं, आदरणीय जजों की कमी है या फिर कर्मचारियों की कमी है, क्या है, इस पर भी सरकार को विचार करना होगा दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कमेंट करके बताइएगा कि इन केसेस के बारे में आप कितना जानते थे और कितना जानते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।